हाय। मेरा नाम आद्विका है और आपका हिंदी सीरियल तुमसे तुम तक के अपडेट्स में स्वागत है। सोचिए, जिस इंसान से आप दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वही इंसान आपकी आंखों के सामने बेहोश होकर गिर जाए, तो क्या आपका दिल फिर भी शांत रह पाएगा? जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई को भी बेनकाब कर देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यावर्धन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और वजह कोई छोटी मोटी नहीं है। पिछले कई दिनों से आर्या गहरी टेंशन में है। एक तरफ अनु की बढ़ती दूरी और दूसरी तरफ ये डर कि शायद अब अनु उससे कभी बात भी नहीं करेगी। इसी मानसिक दबाव में आर्या एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपनी बीपी की दवाई लेना भूल जाता है। मीरा दवाई देती जरूर है, लेकिन आर्या उसे टाल देता है, बाद में ले लूंगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी पलट जाती है। उसी वक्त वहां पहुंचती है अनु। जैसे ही उसकी नजर आर्यावर्धन पर पड़ती है, उसका दिल बैठ सा जाता है। आर्या का चेहरा पीला पड़ चुका होता है, हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों में अजीब सी कमजोरी साफ दिखती है। अगले ही पल आर्या को तेज चक्कर आता है, पैर लड़खड़ाती हैं और वो गिरने ही वाला होता है। ये सब देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक पल गवाई दौड़कर आर्या को संभाल लेती है। डर, आंसू, कांपती आवाज, सब कुछ एक साथ। आर्या सर, प्लीज आंखें खोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप ठीक हो जाएंगे। और यहीं पर अनु को एक कड़वा सच समझ आ जाता है। वो चाहे खुद को लाख समझा ले, लेकिन आर्या की तकलीफ उसे अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ से और भी ज्यादा उलझ जाती है। अनु के मन में एक तूफान चलने लगता है। वो खुद को दोष देने लगती है। मैंने शादीशुदा इंसान से प्यार किया, राजनंदिनी जी के साथ अनजाने में गलत किया। गिल्ट, पछतावा और खुद से नफरत। अनु मन ही मन फैसला कर लेती है, अब वो इस रिश्ते से पीछे हटेगी, राजनंदिनी जी से मिलेगी, उनसे माफ़ी मांगेगी और सब कुछ खत्म कर देगी। इतना ही नहीं, वो ये भी तय कर लेती है कि अब इस ऑफिस में भी काम नहीं करेगी। उसे लगता है कि सारी गलतफहमियां यहीं से शुरू हुई थी। इधर मीरा, जो पहले से ही मौके की तलाश में थी, अब और चौकन्नी हो जाती है। उसे साफ लगने लगता है कि अनु और आर्या के बीच कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन अनु कुछ नहीं बताती, बस इतना कहती है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। दूसरी तरफ आर्यावर्धन की हालत और बिगड़ती जा रही होती है। दवाई ना लेने की वजह से वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे लगने लगता है कि अब अनु उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। और जब आर्या थोड़ी देर के लिए होश में आता है, तो वो बात कह देता है जो अनु का दिल चीर देती है, अगर तुम्हें मेरे आसपास रहना अच्छा नहीं लगता तो खुद को मजबूर मत करो। अनु जवाब देती है, मैं आपसे सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे राजनंदिनी जी से माफ़ी मांगनी है। लेकिन तभी आर्या को फिर से चक्कर आता है। अनु ये देख नहीं पाती, वो दोबारा उसे संभाल लेती है और उसी पल सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी, सारी गलतफहमियां एक तरफ हो जाती है। सामने सिर्फ एक चीज़ होती है, आर्या की जान और उसकी फिक्र। अनु का प्यार बिना एक शब्द कहे साफ नजर आने लगता है। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या अनु सच में खुद को आर्यावर्धन से दूर कर पाएगी, या आर्या की बिगड़ती हालत उसे ये एहसास दिला देगी कि ये गलती नहीं बल्कि सच्चा प्यार है? और क्या अनु को राजनंदिनी की मौत की पूरी सच्चाई जाननी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर नहीं तो बेझिझक नो लिख दीजिए। लेकिन ईमानदारी से बताइए, आप उसकी जगह होते तो क्या करते? और ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट, इमोशनल सीन्स और एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए। पैसे थोड़ी लगते हैं यार। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए झटके के साथ। धन्यवाद।